यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा ये चैप्टर चल रहा है 14 टेम्पलेट्स, टाइप्स ऑफ कंटेंट्स एंड मेल मर्ज। तो इसमें हमारे 3 कमांड्स थी। अब 3 कमांड्स में से हमने लगभग 2 कमांड को फिनिश कर दिया है। तो लास्ट वाली हमारी कमांड्स आती है मेल मर्ज। तो इसलिए मैं मेल मर्ज पे आज फोकस करने वाले हैं। ये हमारा हो गया है, ये भी हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाला मेल मर्ज। ठीक है, तो मैं इसे याद देता हूँ। मैन कंटेंट है हमारा आज का मेल मर्ज। ठीक है भाई। अब मेल मर्ज देखिए क्या होती है। मेल मर्ज वही कंप्यूटर में जो हमारा वर्ड एप्लीकेशन होता है, वर्ड जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है। मेल मर्ज का काम क्या होता है? मेल मर्ज का काम यही होता है जैसे कि एक हमारी जो ईमेल होती है उसका काम होता है बहुत सारे लोगों को मैसेज एक साथ सेंड करना। तो ऐसे ही आप मेल मर्ज के थ्रू, ये भी एक मेल मर्ज की ईमेल का ही पार्ट है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी किया, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने एक डॉक्यूमेंट्स कॉमन डॉक्यूमेंट्स अपने वर्ड में रेडी किया और आप उसे लगभग 100 पीपल पर भेजना चाहते हैं, 1000 पीपल्स पर भेजना चाहते हैं, लेकिन उस लेटर पर 1000 पीपल का अलग अलग नाम हो, अलग अलग एड्रेस हो। ठीक है, ईमेल में क्या करते हैं हम, ईमेल में फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन सबके एड्रेस चाहिए होते नहीं चाहिए होते। एड्रेस डालोगे तभी तो जाएगा वो सब पर। यहाँ पर भी मेल मर्ज में आपने जो रेडी किया है वर्ड में डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया है उसे आप 100 पीपल को भेजो। 100 पीपल पर ये समझो हमारे वर्ड से 100 पेजेस जाएंगे, एक पेज पर कंटेंट है, 100 को भेज रहे हैं, 100 पेजेस जाएंगे और वो 100 पेजेस पर अलग अलग नेम हो, हर व्यक्ति के नेम पे अलग पेज इशू। सपोज दैट मुझे 10 लोगों को बुलाना है, सपोज दैट मुझे 10 लोगों को बुलाना है और उनके 10 के एड्रेस डिफरेंट हैं, बिल्कुल होंगे, और उनके नाम भी डिफरेंट होंगे, और सबको एक साथ मैं कोई चीज़ भेज रहा हूँ, कोई लेटर भेज रहा हूँ कि आप आ जाइए इतने दिन, इस दिन ये वाली चीज़ होने वाली है हमारे यहाँ स्कूल में, मुझे 10 को भेजना है और बनाना है। ये तो मैं क्या करूँ, उसका फोटो स्टेट करूँ, अलग अलग नाम लिखूँ, फिर फोटो स्टेट करूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है जो आप एक सेम डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट लोगों को अलग अलग नेम से और डिफरेंट एड्रेस पे भेज सकते हो आसानी से। डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा, डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन हर डॉक्यूमेंट्स अलग अलग पीपल्स को जाएगा, उनके अलग अलग नेम से और अलग अलग एड्रेस से। तो ये काम होता है मेल मर्ज का। मेल मर्ज वर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। तो इसे हम करते कैसे हैं, क्या मेल मर्ज होता है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेल मर्ज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का यानी कि MS वर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्या, मेल मर्ज। It is used to create a series of documents with the same text, multiple address। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स की सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सेम टेक्स्ट भेज सकते हैं, मल्टीपल एड्रेस, अलग अलग एड्रेस पर, सेम टेक्स्ट अलग अलग एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज वी मर्ज द मेल डॉक्यूमेंट्स, लेटर और सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या होता है कि हम मर्ज कर देते हैं एड्रेस को, लेटर्स को उनके सर्टिफिकेट के साथ विद द डिफरेंट मेलिंग एड्रेस टू क्रिएट द सर्वल कॉपीज मेल डॉक्यूमेंट्स। इससे क्या कर लेता है, जो मेल डॉक्यूमेंट्स है अलग अलग एड्रेस के लिए अलग अलग कॉपी हमारी कर लेता है वो, बीइंग द एड्रेस डिफरेंट इंडिविजुअल, और अलग अलग एड्रेस को उनको भेज देता है। मेल मर्ज इज जनरली यूज टू सेंड इन्विटेशन लेटर्स। तो मेल मर्ज का मोस्टली जो जनरली यूज होता है वर्ड में इन्विटेशन लेटर के लिए, लेटर्स टू प्रिंट द सर्टिफिकेट ऑफ सर्वल पीपल्स, या फिर बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट एक जैसा प्रिंट करना है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विश टू इन्फॉर्म योर कस्टमर ए न्यू प्रोडक्ट, सपोज दैट आप एक दुकानदार हो और एक प्रोडक्ट है, उसको आपको कस्टमर्स को एडवर्टाइजमेंट करना है, नए प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। देन यू कंपनी इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट विल रीनेम द सेम इन द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो क्या चाहते हैं कि हमारा सारा जो है डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे पीपल्स है काम करते हैं, उनको सब कुछ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट
रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ग्रीटिंग, इट विल चेंज। लेकिन चला तो जाएगा सबको, लेकिन सब लोगों का अलग अलग नेम है, अलग अलग उनका फर्स्ट नेम है, अलग लास्ट नेम है, कंपनी नेम अलग है, एड्रेस अलग है, टेलीफोन नंबर अलग है, सबका अलग अलग है, तो उनको अलग अलग हम भेजेंगे। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज। पिछली क्लास में आपने मेल मर्ज का पूरा कंप्लीट प्रोसेस पढ़ा है। हेयर यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट ए मेल मर्ज लेबल। तो हम यहाँ पर मेल मर्ज लेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल मर्ज एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू आप कोई भी टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट 100 लोगों को डिफरेंट एड्रेस पर आप एक डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ हम पढ़ेंगे इनके लेबल्स के बारे में कि इनका लेबल क्या होता है। लास्ट ईयर मैंने आपको मेल मर्ज सिखाई थी, आपको याद होगा क्लास 10 के स्टूडेंट्स। मेल मर्ज लास्ट ईयर थी आपकी बुक में, और उसमें मैंने सिखाया था कि लोगों को मैसेज कैसे भेजते हैं अलग अलग। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें लेबल्स के बारे में, इनकी लेबल्स क्या होते हैं। मेलिंग लेबल्स आर द यूजुअली पीस ऑफ पेपर विद द edges of the bag that can be apex of the package involved identify the name and address of the recipient. They may also indicate the name and address of the person sending the mail. Labels externally useful, time save the people who must send the out of a large volume of mails. तो लेबल्स होता है कि जो हम पीपल्स को भेजते हैं उनके एड्रेस को अलग अलग लेबल में रखना। लेबल्स ही उन एड्रेस को अलग अलग करती है, लेबल्स ही उनकी कॉपी कर देती है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, उसके एड्रेस पर वो लेबल क्या है अलग अलग कॉपी कर देती है। प्रिपेयरिंग ए प्रिंटिंग लेबल, अगर हमें प्रिंट करना है मेल मर्ज को, उस लेबल को प्रिंट करना है तो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। ए मेंटेन अबाउट द मेलिंग लेबल कैन बी क्रिएट टू वे, दो वे है क्रिएट करने के। क्रिएट द मल्टीपल कॉपी ऑफ द सिंगल लेबल, एक सिंगल की बहुत सारी कॉपी कर लीजिए। क्रिएट एड्रेस लिस्ट वेयर यू ईच लेबल कंटेन द डिफरेंट एड्रेस, एक एड्रेस लिस्ट बना लीजिए, इसमें अलग अलग एड्रेस होंगे। लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर द बोथ टाइप ऑफ मेलिंग लेबल फॉर प्रिंटिंग। तो प्रिंट करने के लिए हम अलग अलग लेबल्स को कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। क्रिएट ए प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ सिंगल लेबल, सिंगल लेबल है, एक लेबल है, उसकी बहुत सारी कॉपीज करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो क्रिएट ए मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए सिंगल मेलिंग लेबल फॉर प्रिंटिंग, फॉलोज दीज स्टेप्स गिवन बिलो। नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, इनको फॉलो करके आप कर सकते हो। फर्स्ट स्टार्ट MS Word 2007 एंड क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन इट। सबसे पहले आप MS Word 2007 को स्टार्ट कीजिए और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए। ऑन द मेलिंग टैब पे जाइए। इन द क्रिएट ग्रुप, वहाँ पर आपको क्रिएट ग्रुप मिलेगा। क्लिक ऑन द लेबल बटन, वहाँ पर लेबल बटन मिलेगा। तो लेबल बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका वो लेबल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इन द एड्रेस बॉक्स टाइप द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट दैट विल दे प्रिंट ऑन द लेबल। एड्रेस बॉक्स में एड्रेस टाइप कीजिए जिस लेबल को आप प्रिंट करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट अ लेबल फॉर द एड्रेस दैट इज स्टोर इन द इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस बुक, अगर आप चाहते हैं कि लेबल का एड्रेस हम क्रिएट करके स्टोर करें इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस बुक में, इंस्टॉल योर कंप्यूटर, क्लिक द इंसर्ट एड्रेस बटन। तो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए इसको इंसर्ट एड्रेस बटन से। टू चेंज द फॉर्मेटिंग सेलेक्ट टेक्स्ट, अगर किसी टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना हो तो कर सकते हैं। क्लिक द सेलेक्ट टेक्स्ट एंड देन क्लिक फॉन्ट और पैराग्राफ ऑन द शॉर्टकट मेन्यू। पैराग्राफ सेटिंग भी वहाँ पर मिल जाएगी, वो भी आप आसानी से वहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, टू सेलेक्ट द लेबल टाइप एंड अदर ऑप्शन, क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन। In the label option dialog box, make your choice and then click OK. लेबल आपको वहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, एड्रेस लेबल से मतलब है मेरा यहाँ पर एड्रेस बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप आसानी से उसे कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, measure the label on the sheet that you have and note the measurement and how many label fit on the single sheet. How many label fit on the सिंगल सीट, यानी कि एक सीट पर आप कितने लोगों को एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं, वो चीज़ में बताया। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, नेक्स्ट दिया है इफ द प्रोडक्ट नंबर ऑफ योर लेबल सीट डज नॉट मैच इफ एनी चॉइस इन द लेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स देन कैन प्रिंट योर लेबल बाय कस्टमाइज लेबल सेटिंग। अगर बाय चांस कोई लेबल आपकी जो प्रोडक्ट है उसका जो लेबल आप बना रहे हो
कोई एड्रेस सही से मैच नहीं हो रहा तो आप कस्टमाइज करके यानी कि मैनुअली भी उसमें टाइप कर सकते हो। मेजर द लेवल ऑन द सीट दैट यू हैव एंड नोट ए मेजरमेंट हाउ मैनी लेवल फिट इन द सिंगल सीट। तो आप देख सकते हो कि सिंगल सीट पर आप कितने लेवल कितने एड्रेस दे सकते हो। इन द प्रोडक्ट नंबर लिस्ट चेक द लेवल टाइप सिमिलर ऑफ द साइज ऑफ योर लेवल, क्लिक ऑन द डिटेल एंड देन कंपेयर द लेवल डायमेंशन नंबर, क्रिएट द न्यू लेवल बटन, लेवल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, टाइप ए नेम, लेवल नेम सेलेक्ट। करना क्या है भाई देखिए, सपोज दैट, ये तो बहुत लंबी स्टोरी बता रहा है इसमें। आपने क्या किया, 10 पीपल, ठीक है, 10 पीपल्स है, सबको एक लेटर लिखा, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है भाई, नया प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, 10 लोगों को भेजना है एक साथ। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक लेटर तैयार कर लेंगे, उसके बाद मेलिंग टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपने 10 लोगों को भेजा है, इसके बारे में आप चाहते हैं कि हमने इतने सारे लोगों को भेजना है, उसको एक शीट पर प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो क्या खुल जाएगा वहाँ पे, लेवल का ऑप्शन। अब लेवल ऑप्शन में आप उन सारे पीपल्स को जिनको आपने प्रोडक्ट की डिटेल सेंड की है उनको एक लिस्ट पर प्रिंट आउट कर सकते हो। तो ये है लेवल, ये तुम्हारे सिर के ऊपर से जाएगा, मैं जानता हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा। जिस बच्चे को मेल मर्ज नहीं पता है वो लेवल क्या समझेगा, इसलिए सबसे पहले मैं मेल मर्ज बताना चाहूँगा। देखिए अगर हमें 10 लोगों को एक सेम पेज भेजना है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। कैसे, इसे आप छोड़ दीजिए फिलहाल, बस आज इसमें इतना ही बताएंगे आपको कि मेल मर्ज को भेजा कैसे जाता है, ठीक है भाई। एक हेडिंग और है, जितने आपको भेजा उसकी प्रिंट आउट कैसे लेंगे ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाना है हमें, सबसे पहले जाना है हमें मेलिंग टैब। मेलिंग अलग से टैब होती है, मेलिंग टैब पे जाना है, स्टार्ट मेल, स्टार्ट न्यू, स्टार्ट मेल मर्ज लिखा हुआ था। मेलिंग टैब के बाद स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है भाई। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, मेलिंग टैब पे जाना है, जैसे होम टैब होती है, पेज लेआउट, इंसर्ट टैब, इतनी सारी चीजें होती है। तो जाना है आपको स्टार्ट मेल मर्ज पर, फिर उसके बाद टाइप न्यू लिस्ट, टाइप न्यू लिस्ट करोगे, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी चीजें रहेंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, कंपनी नेम, जिप कोड, स्टेट कोड, कंट्री कोड, इतनी सारी चीजें होती है। आप उसमें जिस जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, सपोज दैट हमें तो सिर्फ नेम चाहिए, उसका फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है, और उसका एड्रेस चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। तो आप वहाँ से उसको कस्टमाइज कॉलम कर सकते हो। टैब लिस्ट में नीचे लिखा है कस्टमाइज कॉलम, कस्टमाइज कॉलम कर सकते हो। कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, वहां पर आपको दिखेगा ऐड और डिलीट, 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, डिलीट। अब जिसको आपको डिलीट करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए उस बॉक्स में, डिलीट कर दीजिए, और जिसको नई चीज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक कर दीजिए। सपोज दैट आपको जो वर्ड में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, जिप कोड, एड्रेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आपको वे कोई भी उसमें से अच्छी नहीं लगी है, वो आपके मतलब की नहीं है, तो आप सभी को डिलीट कर सकते हो। सभी को डिलीट कर देंगे, सभी को डिलीट करने के बाद आप करेंगे ऐड पर क्लिक। ऐड पर जैसे आपने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें टाइप कर दीजिए जैसे आपको नेम चाहिए, सेव कर दीजिए, फिर दोबारा ऐड पर क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। ऐड पर करेंगे, फिर दोबारा से उसमें आपको एड्रेस चाहिए, वो टाइप कर देंगे,
एड्रेस ADDRES एड्रेस भरेंगे हम बाद में, रुक जाइए। उसके बाद आपको चाहिए फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर भर देंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। देखिए करना क्या है, मेल मर्ज में अगर आप 10 लोगों को पीपल को सेंडिंग 10 लोगों को सेंड कर रहे हो तो लेवल बाद में समझ होगा। पहले मेल मर्ज में सेंड कैसे करते हैं। मेलिंग टैब पे जाना है। मेलिंग टैब पे जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज, टाइप न्यू लिस्ट करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, उसमें नीचे रहेगा कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक कर देंगे। फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आपको ऐड और डिलीट मिलेगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड में जितने इसमें कॉलम है वो सारे दिखाई देंगे। आप सारे हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। एक एक को डिलीट होगा, एक एक एकदम से सारे नहीं होंगे, एक एक करके डिलीट होगा। फिर अपनी तरफ से आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप ओके कर देंगे। फिर उस डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे जिसमें लिखा रहेगा पहले नेम, ध्यान से लिखेंगे भाई, नेम, एड्रेस और फोन। 3 कॉलम आएंगे भाई, क्योंकि हमने 3 ही लिए, हमें और बाकी नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए। हमने सबको उनको डिलीट कर दिया था, हमने सिर्फ 3 कॉलम रखे हैं, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो आप इसमें 10 लोगों को भेज रहे हैं, तो पहले व्यक्ति का नाम क्या है, जैसे ए है, एड्रेस रहता आया आना है, फ़ोन नंबर क्या है ये हो गया, इतना हो गया। अब हमें दूसरे का नाम डालना है, तो हमें ऑप्शन मिलता है न्यू एंट्री। इतना करने के बाद ऑप्शन क्या मिलेगा, न्यू एंट्री। तो न्यू एंट्री में क्लिक करके अगला कॉलम आ जाएगा। दूसरे का नाम क्या है, बी, रहता कहाँ है, MP, मध्य प्रदेश में रहता है, फोन नंबर ये हो गया। तो इस तरह आप 10 लोगों की एंट्री कर देंगे। जब 10 लोगों की एंट्री हो जाएगी तो नीचे ऑप्शन आता है डायलॉग बॉक्स में ओके, क्या आता है, ओके। ओके कर दिए, डायलॉग बॉक्स गायब, आपका पेज ओके किया आपने, डायलॉग बॉक्स गायब, आपका ब्लैंक पेज आपके सामने होगा। फिर आपको करना कहाँ है, मेलिंग टैब में होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड। ऑप्शन क्या मिलेगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड, ऑप्शन होगा ये आपके सामने, इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो जैसे आप इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्लिक करेंगे, जो आपने लिया है आपका नेम आपको दिखाई देगा, ये ABC नहीं दिखाई देगा, केवल नेम दिखाई देगा। फिलहाल NAME नेम लिखा हुआ आएगा, आप क्लिक कर देंगे नेम आ जाएगा। फिर एड्रेस लिखा हुआ आएगा, फिर फोन नंबर। 3 कॉलम आपको मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने 3 लिए हैं यहाँ पर, 10 लोगों की एंट्री की है, लेकिन कॉलम 3 लिए हैं, तो यहाँ पर 3 ही दिखाई देंगे। 10 लोग आपको बाद में दिखाई देंगे, आ रहा है वो ऑप्शन में। जैसे आपने नेम को एंटर कर दिया, एड्रेस हो गया, फील्ड हो, फोन नंबर हो गया आपका, एंट्री आपने 10 लोगों की करी रखी है। उसके बाद जाना है आपको लास्ट ऑप्शन फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज में जाना है, ऑप्शन मिलेगा फिनिश एंड मर्ज। जैसे आप फिनिश एंड मर्ज में क्लिक करोगे तो वहां पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में लिखा आएगा फ्रॉम टू, यानी कि 1 से 10 तक के पीपल्स को भेजना है, या फिर 1 से 100। अगर आपने 100 की एंट्री की होगी तो 100 हो जाएगा। अगर आपने किया 5 की और लिख दिया वहाँ पे 100, तो 5 को ही जाएगा, 100 को नहीं जाएगा। तो फिनिश एंड मर्ज में क्लिक कर देना है, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे 1 फ्रॉम और खाली स्पेस होगा 2, तो उसमें लिख देना है 1 और 10, पहले में 1 दूसरे में 10, क्योंकि 1 से 10 तक हम भेज रहे हैं। तो आपका जो आपने जो तैयार किया है लेटर्स, वो 10 लोगों के नाम से अलग अलग आपको शो होगा। 10 पेज आपके वर्ड में आ जाएंगे। कितने पेज आ जाएंगे, 10 वर्ड में 10 पेज आ जाएंगे, लगभग 10 पेज आपके सामने होंगे। तो आप उन्हें आसानी से मेल कर सकते हो लेवल के थ्रू। फिर आप लेवल में जाओगे, किसी के एड्रेस वगैरह में कोई दिक्कत होगी तो आप चेंज कर सकते हो वहीं से। और अगर चाहते हैं कि 10 लोगों को भेजा है कि 10 के 10 के लेटर हम आसानी से अपने प्रिंट आउट पे प्रिंट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, मैडम 1 मिनट। दस मिनट में मैं आपके पास आ जाऊँगा। कौन कौन से पेपर है, केमिस्ट्री, बायो, ठीक, वही पे ले लो ना।
जिसको आपने भेजा है उनके लेटर आपको अगर प्रिंट आउट करने हैं तो आप लेवल के थ्रू प्रिंट आउट उनका ले सकते हो आसानी से, जो उसमें बुक में मेथड दिया है जिसको हम अभी पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार फिर से दोबारा से सीख लेते हैं मेल मर्ज करते कैसे हैं, कैसे हम 10 लोगों को एक साथ लेटर भेजते हैं, दिमाग को यही रखना। करना क्या है, वर्ड खोलना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेना है, उसमें कुछ लिख देना है लेटर जिसको भेजना है। उसके बाद हमें जाना कहाँ है, मेलिंग टैब में जाना है। मेलिंग टैब में जाने के बाद करना क्या है, टाइप न्यू लिस्ट, सॉरी स्टार्ट मेल मर्ज। मेलिंग टैब में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक किया, वहां पर आएगा टाइप न्यू लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, बहुत सारे फील्ड आपको वहां नजर आएंगे, जैसे नेम हो गया, एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आपको ये नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि बस हमारा फील्ड हो अपना, हम अपने आप से बनाएंगे। तो कर देना है कस्टमाइज कॉलम। कस्टमाइज कॉलम करेंगे, फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर बहुत सारे फील्ड होंगे जो आपको पीछे भी दिखाई देते हैं, उनमें से आपको सबको डिलीट कर देते हैं क्योंकि आप अपने फील्ड लेना चाहते हो। तो सारे फील्ड 1 बाय 1 करके आप डिलीट कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन मिलता है डिलीट से डिलीट होगा, ऐड से ऐड होगा। तो ऐड पर क्लिक करोगे, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप लिख दोगे नेम, NAME नेम। यहाँ पे नेम लिखना है, खाली किसी का नाम नहीं लिखना, खाली नेम लिखना है, नेम। उसके बाद आपको चाहिए एड्रेस और फिर चाहिए फ़ोन नंबर। 3 कॉलम आपने बना लिए, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर का। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप डायलॉग बॉक्स में वापस आ जाओगे, 3 फील्ड आपको ऊपर लिखे हुए मिलेंगे, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो नेम के नीचे तो नेम भरना है जिसका भी भरना चाहते हो, एड्रेस के नीचे उसी का एड्रेस और उसी का फ़ोन नंबर वाले कॉलम में फ़ोन नंबर। तो इस तरह अगर आप एक एंट्री कंप्लीट हो गई, दूसरी करना चाहते हैं तो न्यू एंट्री में क्लिक कर देंगे, दूसरा कॉलम आपका खुल जाएगा। उसमें आप फिर लिखना शुरू कर सकते हो। बिना न्यू एंट्री के आप दूसरे कॉलम में नहीं लिख सकते। अलग अलग कॉलम में अलग अलग एंट्री करने के लिए आपको हर बार न्यू एंट्री कॉलम पर क्लिक करना पड़ेगा। हर बार किस पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू एंट्री कॉलम में आपको क्लिक करना पड़ेगा। इससे आपका हर बार एक नया कॉलम खुल जाएगा। तो इस तरह आप 10 लोगों की एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद इसी कॉलम में जो डायलॉग बॉक्स खुला है आपका, ये जहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो, इसको कर देंगे ओके। नीचे ओके लिखा रहता है। ओके करने के बाद आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्स होगा बिल्कुल ब्लैंक, खाली कुछ नहीं दिखेगा। अभी रुक जाओ, कमांड बहुत बड़ी है ये। फिर आपको कहाँ जाना है, मेलिंग टैब में ऑप्शन मिलता है इंसर्ट मर्ज फील्ड। ऑप्शन क्या मिलता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। केवल 3 चीज़ें दिखेगी, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। और नेम में NAME नेम लिखा रहेगा, एड्रेस में एड्रेस और PS में फ़ोन नंबर। किसी का फ़ोन नंबर नहीं लिखा रहेगा, केवल 3 फील्ड आपको नजर आएंगे। तो नेम को एंटर कर लेना है, एड्रेस को भी कर देना है, फ़ोन नंबर को भी। तो 3 कॉलम आ गए आपके, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आपके पेज पर आ जाता है। उसके बाद लास्ट कमांड बचती है हमारी फिनिश एंड मर्ज। जैसे आप फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा फ्रॉम टू, यानी कि कितने से कितने लोगों को भेजना चाहते हैं वो पूछता है आपसे। तो फ्रॉम में भर देंगे 1, 2 के सामने भर देंगे 10। तो 1-2 लोगों को हम भेजना चाहते हैं। तो जैसे आप 1-2 लिख करके 1-10 लिख करके ओके करोगे तो आपके सामने 10 पेजेस आ जाएंगे वर्ड पे। ऑटोमेटिकली 10 पेज आपके सामने होंगे। तो इस तरह आपके सामने 10 लेटर होंगे आपके पास। 10 लेटर आप भेजना चाहते हैं लोगों को। तो लेटर तो आपके बनकर हमारे तैयार हो गए, लेकिन उन्हें भेजना कैसे है वो भेजते हैं लेवल से, जो मैंने अभी आपको लेवल से पढ़ाया। वहाँ पर आपको सेंड का ऑप्शन दिखाई देगा लेवल में। मेल मर्ज में ही लेवल बटन होता है। जैसे आप लेवल बटन पर क्लिक करते हैं, अब तो समझ में आया होगा। तो लेवल बटन पर क्लिक करने के बाद एक लेवल डायलॉग बॉक्स खुल के आता है आपके सामने, जिसमें आपको अगर कोई चेंज करना है किसी के एड्रेस में या फिर 5 लोगों को भेजना है तो वो कस्टमाइज चीज़ आप वहाँ से कर सकते हो। और जितने लोगों को भेज रहे हैं उसका प्रिंट आउट अगर हमें लेना है तो भी हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो नीचे दिया है पेज नंबर 123 पे प्रिंट आउट, जितने लोगों को हमने भेजा उसका प्रिंट आउट कैसे लेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है।
आपकी ये यूनिट फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हेडिंग दिया है क्रिएट एंड प्रिंटिंग मल्टीपल लेवल्स विद द डिफरेंट एड्रेस। अलग अलग एड्रेस में बहुत सारे लेवल्स को प्रिंट करते हैं। When you want to send the mail to large number of people, जब आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को आप एक साथ मेल करें, you have to create multiple labels with the different address। तो आपको अलग अलग एड्रेस बनाने पड़ेंगे, अलग अलग लेवल बनाने ही पड़ेंगे, वही सीधी सी बात है, क्योंकि अलग अलग लोगों को भेज रहे हो तो अलग अलग चाहिए। वर्ड्स अलाउ यू टू क्रिएट मल्टीपल लेवल विद द डिफरेंट एड्रेस इन द सर्वल वेज। तो वर्ड आपको परमिशन दे देता है कि आप अलग अलग एड्रेस में अलग अलग लेवल बना सकते हैं। You can step by step mail merge wizard feature, you can create the label and add the address। आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज फीचर में लेबल बना सकते हो और एड्रेस को ऐड कर सकते हो। तो क्रिएट ए प्रिंट लेबल बाय टाइपिंग एड्रेस इन द डॉक्यूमेंट्स मैनुअली। अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हैं उसके क्या स्टेप्स हैं। ओपन द मेलिंग टैब, सबसे पहले मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक द लेबल बटन एंड द क्रिएट ग्रुप, क्रिएट ग्रुप पे क्लिक कर देंगे लेबल बटन पे। लेवल लीव द एड्रेस बॉक्स ब्लैंक, एड्रेस जो बॉक्स होता है उसे ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन, वहाँ पर जाएंगे ऑप्शन बटन पर एंड सेलेक्ट द लेवल टाइप साइज लेवल ऑप्शन। तो लेवल साइज पे चले जाएंगे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद यू कैन कॉन्फ़िगरेशन लेवल लिस्टेड प्रोडक्ट नंबर बाय सेलेक्टिंग, क्लिक ऑन द डिटेल्स बटन, चूज द हाइट वाइड मार्जिन। तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है, उसको चूज कर लेंगे। इफ़ यू नोट सी योर प्रोडक्ट नंबर सेलेक्ट द न्यू लेवल बटन एंड कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइज लेवल, नए लेवल करके आप कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने जो एड्रेस है जितने लोगों को आपने भेजा है उन सब का प्रिंट आउट ले सकते हैं। नीचे प्रिंट आउट बटन आता है, बुक्स में भी दिया है, जिसके पास बुक है वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर हुआ फिनिश, बस इसकी PDF आनी बाकी है। PDF आने के साथ साथ आपका ये जो यूनिट है हमारी शुरू हुई थी, हमारी ये यूनिट मैं बता देता हूँ, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। ठीक है भाई, ये थी हमारी यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। तो ये आपकी हो चुकी है पूरी, इसको आप आसानी से समझ गए हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस यूनिट में तो वो मुझे बता सकता है। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। और जिस बच्चे ने मैंने PDF भेजी थी, इससे पहले वाला चैप्टर था 30 MS वर्ड वाला, जिसने वो वर्क नहीं किया कर लीजिए, बोर्ड की क्लास है आपकी, फिर मत कहना कि सर हमारे पास वर्क नहीं आया। अगर नहीं आया, किसी के पास ग्रुप में नहीं है, तो वो भी पर्सनली हमें बोल देंगे सर हमारे पास वर्क नहीं है, PDF मैं उसको दोबारा भी भेज दूँगा। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए और इसकी PDF आएगी, वैसे अपने वर्क उसमें कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।